ठीक है जी, चलो चलते हैं हमारे लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस पे। तो हमारा फ्लो क्या रहेगा, तो पहले मैं बताऊंगा प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है। ठीक है, प्रॉब्लम हमारी स्टेटमेंट क्या है, उसके बाद मैं बताऊंगा कि इसका रिकर्सिव कोड कैसे लिखना है। ठीक है, रिकर्सिव कोड में मैं बेस कंडीशन बताऊंगा, फिर बताऊंगा चॉइस डायग्राम, उसके बाद फाइनली बताऊंगा इसका कोड। ठीक है, तो चलो बात करते हैं हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट की। तो लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस एज द नेम सजेस्ट, ठीक है, दो हमारे पास स्ट्रिंग गिवन होंगी एक्स वाई, कोई स्ट्रिंग है ए बी सी डी जी एच और कोई स्ट्रिंग है ए बी ई डी एफ एच आर। इनमें से हमें कॉमन कौन कौन से करेक्टर्स आ रहे हैं वो बताने हैं। ठीक है, अब जैसे एक्स स्ट्रिंग में हमारा ए और ए कॉमन है एक्स और वाई में, बी और बी कॉमन है, डी कॉमन है, एच कॉमन है। तो इसका LCS आ गया हमारे पास ए बी डी एच। लेकिन हमें इसकी ना लेंथ प्रिंट करानी है यानी कि 4, इसलिए LCS का 4। ठीक है, इन दोनों में से जो भी कॉमन करेक्टर्स आ रहे हैं उनकी लेंथ प्रिंट करानी है। बड़े ध्यान में रखना ये ऑर्डर में होनी चाहिए। ठीक है, जैसे ए बी है तो अगर आप कोई भी सब सीक्वेंस बनाते हो तो हमेशा जो बी है वो ए के बाद ही आना चाहिए। ठीक है, इसके बीच में कुछ भी हो सकता है सी जी, लेकिन हमेशा जो बी है वो ए के बाद ही आएगा, ऑर्डर मेंटेन रहे। ठीक है, इससे हमारे लेंथ बतानी है। ठीक है, कॉमन कैरेक्टर्स की प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ में आ गई। अब हम इसका देखते हैं हम इसका रिकर्सिव कोड कैसे लिख सकते हैं। अब पहले तो मैं बताता हूँ इसमें डीपी लगेगी या नहीं, ये हमने कैसे देखा। हमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, हमें दो स्ट्रिंग दे रखी है, हमें चॉइस करनी है कि कौन कौन से देखना है, चॉइस करनी है उन कैरेक्टर्स की जो कॉमन है। तो हम चॉइस कर पा रहे हैं। फर्स्ट कंडीशन कि कौन वही कैरेक्टर उठाने हैं जो दोनों में कॉमन है, तो चॉइस हो गई। ठीक है, सेकंड ऑप्टिमल सॉल्यूशन बताना है। ऑप्टिमल आपको बताया था मैक्सिमम, मिनिमम, लॉन्गेस्ट, स्मॉलेस्ट। ठीक है, हमें लॉन्गेस्ट बतानी है यानी कि मैक्सिमम बतानी है, तो हमारी सेकंड भी होगी, तो इसमें डीपी लगेगी। लेकिन डीपी से पहले हम इसको रिकर्सिव में पढ़ेंगे क्योंकि डीपी का पेरेंट हमने पता है हमें रिकर्शन ही होता है। ठीक है, तो अब मैं इसको बताता हूँ अब इसको अप्रोच कैसे करोगे। तो रिकर्शन कैसे लिखें हम। ठीक है, रिकर्शन में चीज़ें होती हैं। पहली चीज़ होती है आपको क्या कहते हैं, इसमें बेस कंडीशन निकालनी होती है। ठीक है, दूसरी होती है चॉइस डायग्राम। ये ध्यान से देखना और समझना क्योंकि यही चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, रिकर्शन में भी काम आएगी, डीपी में तो इसी पे पूरा बेस्ड है। सेकंड थर्ड चीज़ आती है इनपुट को स्मॉल करना। ठीक है, इनपुट को स्मॉल करना, इसे मैं अभी साइड पर रख देता हूँ, मैं समझाता हूँ आगे। ठीक है, तो अब हम इनपुट स्मॉल कैसे करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारी दो स्ट्रिंग क्या थी, एक्स थी हमारे पास ए बी सी डी जी एच और वाई थी हमारे पास ए बी ई डी एफ एच आर। ठीक है, इसकी लेंथ हमारे पास है क्या कहते हैं कुछ होगी। ठीक है, वाई की लेंथ हमारे पास कुछ है। तो हम क्या करेंगे, हम जो फंक्शन बनाते हैं ठीक है, देखिए तो रिकर्शन हम फंक्शन बनाते हैं। ठीक है, हमें सबसे पहले उसमें लिखना होता है जो हम रिटर्न करेंगे। रिटर्न हमें लेंथ करनी है मतलब इंटीजर, तो हमें इंट लेंगे। ठीक है, रिटर्न टाइप। अब हमने लिखा उसका फंक्शन का नाम, हम इधर लिखेंगे इनपुट्स क्या लिखेंगे वो भी बाद में बताऊंगा, आप पहले फ्लो समझो कैसे लिखते हैं, फर्स्ट टाइम आप देख रहे हो। ठीक है, ये हो गया हमारा फंक्शन। इसके बाद आती है हमारी बेस कंडीशन। ठीक है, बेस कंडीशन। इसके बाद आते हैं हमारा चॉइस डायग्राम, जो हमने चॉइसेस बनानी है वो कैसे बनाते हैं हम चॉइस डायग्राम की हेल्प से। उसके बाद हमें क्या करना है, इनपुट स्मॉल, मतलब हमने पहले अगर n पे कॉल कर रखा है तो n-1 पे कॉल करना है। ठीक है, उसके बाद सब्सिक्वेंटली n-2 पे ऐसे कॉल करते जाएंगे तो इनपुट छोटा होता जाएगा। मतलब पहले ये हमारी है तो हमने इसका लास्ट वाले पे चेक करा। ठीक है, इसके बाद हमने ये वाला कॉल करा पूरा। ठीक है, मतलब इसकी पूरी लेंथ है जो हमारी n है, हमने कॉल करा n-1 पे। इसके बाद हमने इस पे कोई चॉइस बनाई, लिया है कहते हैं लिया, उसके बाद हमने कॉल करा इस वाले पे। आप समझ रहे हो, ऐसे ऐसे करके पूरा हमारा आंसर आ जाता है। ठीक है,
तो ये बता दिया। अब देखते हैं हमारी बेस कंडीशन कैसे लिखते हैं। मैंने आपको बता दिया, रिकर्सिव बता दिया। अब इसकी बेस कंडीशन कैसे लिखते हैं, ठीक है। मैंने इनपुट स्मॉल करना बता दिया आपको। अब बताता हूँ बेस कंडीशन कैसे लिखते हैं। अब बेस कंडीशन लिखने में सबसे गलती क्या करते हैं लोग, उनको समझ नहीं आता कि ये लूप ब्रेक कब होगा, ये मतलब रिकर्शन ना ब्रेक कब होगा। तो वो लोग क्या करते हैं, हर केस चला के देखने लग जाते हैं। मतलब n है तो फिर n-1 पे देखते हैं क्या वैल्यू आएगी, n-2 पे, ऐसे करते करते वैल्यू सबसे छोटी कहाँ आ रही है वो देखते हैं, ठीक है। तो सबसे छोटी वैल्यू कहाँ आ रही है वो देखते हैं, वही बेस कंडीशन बनाते हैं। ऐसे अगर तुम करते हो ना तो तुमसे बड़ा गधा कोई नहीं है, और जिसने तुम्हें सिखाया वो भी महामूर्ख है। ऐसे करके देखोगे तो पता ही नहीं चलेगा, तुम बेस कंडीशन कभी ज़िंदगी में नहीं निकाल पाओगे, निकालोगे भी तो गलत होगी 90% ऑफ द टाइम। तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें बस एक ही चीज़ सोचनी है, स्मॉलेस्ट वैलिड इनपुट के बारे में सोचना है कि इस फंक्शन में अगर स्मॉलेस्ट वैलिड इनपुट क्या डालूँ मैं और उसकी वैल्यू क्या आएगी। बस यही तुम्हारी बेस कंडीशन है और कोई बेस कंडीशन नहीं है तुम्हारी। देखो फॉर एग्जांपल हमारे पास दो स्ट्रिंग हैं x और y, दो स्ट्रिंग है। इनकी सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या हो सकती है, हमने इनपुट में स्ट्रिंग ही देनी है, ठीक है। हमने इनपुट में स्ट्रिंग देनी है, स्ट्रिंग x स्ट्रिंग y। तो इनपुट में इनकी क्या स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट वैल्यू दूं जिस पे कुछ ना कुछ आउटपुट ज़रूर है। स्मॉलेस्ट वैलिड इनपुट, और वो इनपुट वैलिड होना चाहिए। तो स्मॉलेस्ट वैलिड इनकी लेंथ अगर हम देते हैं तो सबसे वैलिड तो यही हो सकता है सबसे छोटा, मतलब जितनी भी स्ट्रिंग दे दो सबसे छोटी वैल्यू तो इसकी 0 होएगी कि मतलब एम्प्टी स्ट्रिंग पास करिए, कुछ है ही नहीं स्ट्रिंग के अंदर, है ना। तो सबसे वैलिड इनपुट तो यही होगा। ऐसा तो है नहीं इसकी क्या कहते हैं स्ट्रिंग -1 में जा रही है, ऐसा नहीं कभी भी। इसके अंदर कुछ है ही नहीं स्ट्रिंग के अंदर, स्ट्रिंग मतलब एम्प्टी स्ट्रिंग्स पास कर दी, ये स्मॉलेस्ट वैलिड इनपुट होगा इसके लिए। अगर हमने एम्प्टी स्ट्रिंग पास कर रखी है तो उसका वैल्यू क्या निकल के आनी चाहिए, LCS की, मतलब x और y दो अगर एम्प्टी स्ट्रिंग पास कर दी, एम्प्टी है ये भी एम्प्टी है। अगर एम्प्टी स्ट्रिंग पास कर दी तो इन दोनों के बीच कॉमन क्या आएगा, कॉमन सबसीक्वेंस क्या होगी, कुछ नहीं, 0। ये भी 0 ये भी 0, तो इन दोनों का बीच का कॉमन 0 है ना। अब ये सोचो अगर ये एम्प्टी ना हो और ये अगर एम्प्टी हो, इनमें से कोई अगर एक एम्प्टी हो तब भी LCS क्या आएगा हमारा, 0। उन दोनों के बीच में कुछ है नहीं। फॉर एग्जाम्पल आप ये देखो, मैं अपना नाम लिखता हूँ ऋषभ और y में देता हूँ कुछ नहीं, 0 नथिंग। तो इन दोनों का LCS क्या आएगा, कुछ कॉमन है ही नहीं क्योंकि y स्ट्रिंग ही नहीं है, तो LCS 0 आएगा, ठीक है। तो यही हमारी बेस कंडीशन है। बेस कंडीशन का मैं इधर कोड लिख के बताता हूँ। अगर मान लो अगर x है, x की हमारे पास लेंथ है m मानते हैं और y स्ट्रिंग की हम लेंथ है वो n मानते हैं, ठीक है। तो अगर m की लेंथ 0 है या n की लेंथ 0 है, इफ़ m इज इक्वल टू 0 और n इक्वल टू 0, तो रिटर्न क्या करो, 0, LCS 0, ठीक है। तो ये होगी हमारी बेस कंडीशन का कोड, ठीक है। तो चलो जी मैं आपको बता देता हूँ। मैंने आपको इसमें इनपुट स्मॉल करना बता दिया, बेस कंडीशन बता दी। अब हमारा मेन चीज़ आती है चॉइस डायग्राम। चॉइस डायग्राम हम कैसे लिखते हैं, चॉइस डायग्राम आप देखिए। अब देखो हमारे पास दो स्ट्रिंग हैं, कौन कौन सी मैं एक बार दोबारा देख के लिख लेता हूँ। ये हमारा लॉन्ग सीरी ABCDGH और y इज ABEDFHR, ठीक है। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूँ सिर्फ हम अभी आपको समझाने के लिए, ठीक है। हम दो स्ट्रिंग लेते हैं ABCDGH और ABEDFH, सिर्फ इतनी लो, इसका R उड़ा दो। अब देखो मैंने क्या बोला था, हम लास्ट से शुरू करते हैं, इसमें चेक करना रिकर्शन में, ठीक है। मतलब H देखा हमने इसके अंदर, H देखा हमने इसके अंदर, मतलब ये दोनों मैच कर रहे हैं। चॉइस डायग्राम की हम बात कर रहे हैं, हम ये चॉइसेस बना रहे हैं, हम चॉइस ले रहे हैं। X में देखा हमने H लास्ट वैल्यू और Y में देखी हमने लास्ट वैल्यू। ये दोनों चीज़ें अगर मैच कर रही हैं बहुत बढ़िया बात है,
हमने इसको साइड में रख लेना h को, और बस बाकी बचे हुए एलिमेंट्स पे चेक करना है। समझ में आ रही है बात कि अगर कोई वैल्यू अगर कॉमन आती है इन दोनों की लास्ट में, उसको अलग रख के बाकियों को चेक करना है। अब आगे चेक करते हैं f और g, मतलब यहाँ पे भी अगर g होता तो g का भी हम इधर रख लेते और उसको फिर और छोटे पे कर लेते कॉल। ठीक है, तो ये तो होगा सेम के लिए। अब आप देखो C D G H और A B E D F H R, ठीक है, अगर ये अलग अलग हैं, अब देखो यहाँ पे हमने चेक करा यहाँ पे H आ रहा है, यहाँ पे हमने चेक करा R आ रहा है। उप्स, अब क्या करें, ये तो अलग अलग आ गया। तो देखो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, देखो हमने इसमें देखा था अगर सेम आते हैं तो हम दोनों पे छोटे पे कॉल करते हैं। ठीक है, वापस से अब यहाँ पे अलग अलग आ गया तो अब हम इसके छोटे पे कॉल करेंगे नहीं। क्या ये भी तो देखो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये पूरी स्ट्रिंग है, सिर्फ इसका एक कम करने पे मैच कर जाए लास्ट वैल्यू, क्योंकि देखो h यहाँ आ रहा है, h इसके इधर भी आ रहा है। ठीक है, A B C D G H, अगर हम इसका एक कम करते हैं A B E D F H, तो यहाँ पे ये वैल्यू मैच कर गई है ना। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू मैच कर गई। और अगर ये भी हो सकता है क्या कहते हैं, इसका पूरा वैल्यू ये पूरी स्ट्रिंग लें अगर, और इसकी ये एक छोड़ के लें जो अगर मैच नहीं कर रही वो मैच कर जाए। मान लो अगर G की जगह R होता, यहाँ पे R होता, तो अगर R होता तो मतलब ये पूरी स्ट्रिंग इसका n-1 वाली लेंथ की स्ट्रिंग से मैच कर रही थी, है ना। ये भी हो सकता है। तो मतलब यहाँ पे दो केसेस निकल के आते हैं कि या तो अगर ये दोनों मैच नहीं करते तो हमें क्या क्या चॉइसेस लेनी है, या तो x वाली स्ट्रिंग, तो देखो या तो अभी मैंने क्या बता रहा था, हाँ देखो, या तो हम ये x वाली स्ट्रिंग पूरी ले लें या और y वाली स्ट्रिंग का एक ये हटा के लें। ठीक है, ये जो है हमारे पास ये हम पूरी ले लेते हैं x वाली स्ट्रिंग, एक चॉइस हमारे पास ये आएगी। या फिर एक आंसर इसमें भी आ सकता है, हम y वाली स्ट्रिंग पूरी ले लें और x वाली स्ट्रिंग को एक छोड़ के लें। ठीक है, तो हमारे पास दो केस बनते हैं एलसीएस में। ठीक है, तो अब इनमें से जो मैक्सिमम हमारे पास एलसीएस आएगा, यानी कि लॉन्गेस्ट, हमें तो लॉन्गेस्ट निकालना है ना, तो इन दोनों के जो एलसीएस आएगा उसको हमें मैक्स कर देना है। जैसे अगर क्या कहते हैं, अगर ये है x of n-1 नॉट इक्वल टू y of n-1, तो हमें मैक्स ले लेना है इन दोनों का। x हम पूरा लेंगे और उसको n-1 कर देंगे, और इधर और यहाँ पे x हम कम ले लेंगे दूसरा। ठीक है, आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो। ठीक है, हमारा चॉइस डायग्राम भी हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, अब हम मैं इसका कोड डिस्कस करता हूँ। बहुत ही सिंपल कोड है। ठीक है, आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी। फटाफट से इसका कोड सिंपल करते हैं और उसको ख़त्म करते हैं। ठीक है, तो हमारा क्या होगा, पहले हमने बात करी थी सीधा उसकी कि हम पहले बनाते हैं रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप हमारा इंटीजर रहेगा तो उसको हम लेते हैं इंट। ठीक है, एलसीएस हम पास करेंगे स्ट्रिंग x, स्ट्रिंग y, इंट m, इंट n। ठीक है, स्ट्रिंग y, स्ट्रिंग x, स्ट्रिंग y, इंट m, इंट n। m है x की लेंथ, n है y की लेंथ। तो हमने बेस कंडीशन क्या डिस्कस करी थी, इफ़ m इक्वल टू 0 और n इक्वल टू 0, हमें रिटर्न क्या करना है, 0। ठीक है, अब हमारी जो बेस कंडीशन हो गई, हमारे ये हो गया। अब हमें लिखनी है हमारी चॉइस डायग्राम। चॉइस डायग्राम में क्या था, अगर x का हमारे पास m-1 अगर दोनों के लास्ट बराबर हैं, मतलब x का ये लास्ट वाला और y का ये लास्ट वाला हमारे पास अगर बराबर आते हैं, तो हमें क्या रिटर्न करना है, रिटर्न 1 प्लस LCS
एक्स वाई एम माइनस वन एन माइनस वन। ठीक है, अब 1 प्लस क्यों किया? 1 प्लस इसलिए किया क्योंकि ये हमने तो लेंथ निकालनी है ना, ये हमारे पास मैच करके दोनों, तो हमने अब इसको इनकी छोटी वैल्यूज़ पे कॉल कर दिया, m प्लस वन एन माइनस वन LCS, और 1 प्लस कर दे कि ये हमारे पास आ गया। हर बार जैसे होगा 1 प्लस हो गया आता रहेगा। ठीक है, अब देखो अगर ऐसा नहीं होता, ठीक है, तो हमें क्या करना है, रिटर्न मैक्स। ठीक है, रिटर्न मैक्स LCS एक्स वाई एम एन माइनस वन और LCS एक्स वाई एम माइनस वन एन। ठीक है, अब देखो, अब ये और ये अगर मैच नहीं होते तो हाँ, ये हमने पूरा लिया और ये एक छोड़ के लिया, तो ये हमने पूरा लिया x की लेंथ और ये एक छोड़ के ली, या फिर ये हमने एक छोड़ के लिया और y की स्ट्रिंग पूरी ली। ठीक है, ये है, तो बस यही है आपका LCS का रिकर्सिव कोड। चेक कर लो, इसको रन करके देख लेना, मेन फंक्शन बना लेना। नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा इसका DP में इसको कैसे कन्वर्ट करना है। ठीक है, टिल देन बाय।